द लास्ट डांस, ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज माइकल जॉर्डन की लाइफ और उनके बास्केटबॉल करियर पर आधारित है। इसमें खास तौर पर उनके शिकागो बुल्स के साथ 1997-98 के आखिरी सीजन को दिखाया गया है। सीरीज में जॉर्डन के बचपन से लेकर एनबीए तक के सफर, उनकी मेहनत, उनकी लीडरशिप और उनकी टीममेट्स जैसे स्कॉटी पिपन, डेनिस रॉडमैन और कोच फिल जैक्सन के बीच के रिश्ते को डिटेल में दिखाया गया है। हर एपिसोड में एक तरफ उनका स्ट्रगल और दूसरी तरफ उनकी ग्रेटनेस सामने आती है। ये सीरीज बास्केटबॉल और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए एकदम इंस्पायरिंग है। फाइनल ओपिनियन, आउटस्टैंडिंग सीरीज। ओज़ार्क सीजन 3 की कहानी मार्टी और वेंडी बर्डे के आसपास घूमती है जो अपने कैसीनो बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान उनका रिश्ता और ज्यादा टेंशन से गुजरता है क्योंकि वेंडी पावर और एक्सपेंशन चाहती है जबकि मार्टी शांति से निकलना चाहता है। नवारो कार्टेल के साथ उनका कनेक्शन और खतरनाक हो जाता है। रूथ अपनी लॉयल्टी दिखाती है लेकिन उसके पर्सनल इश्यूज भी बढ़ने लगते हैं। सीजन में बिट्रेयल्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और इंटेंस ड्रामा बढ़ा है जो कहानी को ग्रिपिंग बनाता है। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग सीजन। लव इज ब्लाइंड इस सीरीज की कहानी एक अनोखे एक्सपेरिमेंट पर आधारित है जहां लड़के और लड़कियां बिना एक दूसरे को देखे सिर्फ बातचीत के जरिए रिश्ता बनाते हैं। उन्हें अलग अलग पॉड्स में बैठाकर मिलवाया जाता है और अगर दोनों को लगे कि कनेक्शन सही है तो वहीं से प्रपोजल और शादी तक का सफर शुरू होता है। आगे जाकर जब वे आम जिंदगी और परिवार के बीच आते हैं तब असली टेस्ट शुरू होता है। सीरीज में ड्रामा, इमोशन और रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव खूब देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर ये शो काफी दिलचस्प और देखने लायक है। फ्लोर इज लावा एक मजेदार गेम शो है जहां प्रतिभागियों को अलग अलग कमरों से गुजरना होता है। हर कमरे को इस तरह बनाया गया है जैसे फर्श पर उबलती हुई लाल लावा भरी हो। खिलाड़ियों को कुर्सी, टेबल, रस्सी, बिस्तर या दूसरी चीजों पर कूदे फांदते हुए रास्ता तय करना पड़ता है। अगर कोई नीचे गिर जाए तो समझो कि वो लावा में गिर गया और बाहर हो गया। टीम वर्क, बैलेंस और दिमाग का इस्तेमाल करके ही जीत मिलती है। हर एपिसोड में नए सेट और नए चैलेंज देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर ये शो काफी एंटरटेनिंग और टाइम पास है। लूसीफर एक फैंटेसी क्राइम ड्रामा है जिसमें शैतान लूसीफर मॉर्निंगस्टार नर्क छोड़कर लॉस एंजेलिस में आता है। यहाँ वह लक्स नाम का नाइट क्लब चलाता है लेकिन एक हत्या की घटना उसे एलएपीडी की डिटेक्टर के साथ काम करने पर मजबूर करती है। लूसीफर के पास इंसानों की असली चाहत जानने की शक्ति है जिससे वह अपराध सुलझाने में मदद करता है। धीरे धीरे वह इंसानों की दुनिया और रिश्तों में उलझता चला जाता है। कहानी में रहस्य, ड्रामा और मजेदार ट्विस्ट भरे हुए हैं। कुल मिलाकर ये सीरीज काफी दिलचस्प और एंटरटेनिंग है। स्पेस फोर्स यह सीरीज एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें जनरल मार्क नेयर्ड को अमेरिका की नई सैन्य शाखा स्पेस फोर्स का प्रमुख बनाया जाता है। उनका काम है चांद पर सेना तैनात करना और स्पेस में अमेरिका का दबदबा बनाए रखना। लेकिन उन्हें राजनीति, बजट की कमी और अजीबोगरीब वैज्ञानिकों से निपटना पड़ता है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे मार्क और उनकी टीम बार बार हास्यास्पद गलतियों में फंसते हैं लेकिन फिर भी मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें कॉमेडी और व्यंग्य दोनों का मजेदार मेल है। कुल मिलाकर यह सीरीज मजेदार और हल्की फुल्की देखने लायक है। नेवर हैव आई एवर ये कहानी एक भारतीय अमेरिकन लड़की देवी विश्वकुमार की है जो हाई स्कूल में पढ़ती है। उसकी माँ उस पर सख्ती की है और पिता की मौत के बाद उसका जीवन और उलझ जाता है। देवी स्कूल में पॉपुलर होना चाहती है और साथ ही पढ़ाई में भी सबसे आगे रहना चाहती है। उसके दोस्तों और दुश्मनों के बीच कई मजेदार और ड्रामेटिक हालात बनते हैं। कहानी में उसकी लाइफ, स्कूल रोमांस और फैमिली रिलेशनशिप्स को दिखाया गया है। सीरीज में कॉमेडी और इमोशन का अच्छा मेल है। कुल मिलाकर ये सीरीज देखने लायक और एंटरटेनिंग है। अम्ब्रेला एकेडमी का दूसरा सीजन भाई बहनों को 1960s के डैलस में दिखाता है जहां वो अलग अलग सालों में फंस जाते हैं। हर कोई अपनी नई जिंदगी जी रहा होता है, कोई शादी करता है, कोई आंदोलन में शामिल होता है, लेकिन खतरा फिर से वही है, दुनिया का अंत। 5 सबको एक साथ लाने की कोशिश करता है ताकि एपोकलिप्स को रोका जा सके। इस बार JFK की हत्या और कोल्ड वॉर जैसी घटनाएं भी कहानी से जुड़ती हैं। आखिरकार सबको मिलकर वक्त से लड़ना पड़ता है।
राय। यह सीजन और भी रोमांचक और शानदार है। रैचेट 2020 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो मिल्ड्रेड रैचेट की कहानी दिखाती है। कहानी 1947 में सेट है, जहां मिल्ड्रेड एक मेंटल हॉस्पिटल में नर्स बनकर आती है। बाहर से वो एक परफेक्ट और प्रोफेशनल नर्स लगती है, लेकिन अंदर से उसके इरादे और राज बहुत डार्क होते हैं। हॉस्पिटल में डेंजरस पेशेंट्स होते हैं जिनके ऊपर नए मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि मिल्ड्रेड सिर्फ एक नर्स नहीं बल्कि अपने हिडन मकसद के लिए सब कर रही है। सीरीज सस्पेंस और इंटेंस ड्रामा से भरी हुई है। द क्वींस गैम्बिट ये कहानी बेथ हार्मन नाम की एक अनाथ लड़की की है जो बहुत छोटी उम्र में शतरंज खेलना सीखती है। वह धीरे धीरे अपनी प्रतिभा से सबको चौंकाने लगती है और दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को मात देती है। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ शतरंज तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसे नशे और अकेलेपन जैसी बड़ी चुनौतियों से भी लड़ना पड़ता है। हर टूर्नामेंट में उसका संघर्ष और जीत देखने लायक है। इस सीरीज में दिमागी खेल, इमोशन और ड्रामा सब कुछ भरपूर है।